नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिली है, क्योंकि आज बाजार में भी एक रफ्तार देखने को मिली है। निफ्टी में करीब 50 अंकों की तेजी है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा। सुबह से हमने देखा कि बाजार में मजबूती का रुझान देखने को मिला, खासतौर पर 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बाजार में एक तेजी देखने को मिली और जोरदार मजबूती के साथ 8900 के ऊपर बाजार टिका हुआ है। कोशिश कहीं ना कहीं निफ्टी की ओर से जो है अब 9000 को छूने की होगी। हालांकि 8950 के ऊपर आके यह कब तक ट्रेड करता है उसके बाद ही तय हो पाएगा कि 9000 कितनी आसानी से पार करता है, थोड़ी मुश्किल होगी। ऐसे में अगले आधे घंटे में कौन से सेक्टर होंगे जिस पर हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। ऑटो से स्टॉक्स में ऑटो नंबर्स की शुरुआत हुई है, फरवरी बिक्री के ऑटो नंबर्स आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि कई सारे ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं जहां एक तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा छोटे फार्मा शेयर में देखिए दिग्गज रिटर्न देखने को मिला। आज के ट्रेड में कई सारे छोटे मौजूदा फार्मा स्टॉक्स हैं जो 20%, 10%, 15% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इन फार्मा स्टॉक्स पर बात करेंगे। पैकेज फूड और डेयरी शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये पूरा सेक्टर आज के ट्रेड में बज़ कर रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिल रही है। बैंकिंग कहीं ना कहीं बाजार की तेजी के कारहान बढ़ रहे हैं। बाजार को अब कहीं ना कहीं एक सहारा जो मिल रहा है, मजबूत जो सहारा मिल रहा है, 9000 की जो उम्मीद जग रही है, उसके लिए बैंकिंग शेयर एक काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि रेट कट जैसी संभावनाएं वापस से बढ़ती हुई दिख रही है जिस तरह से जीडीपी के नंबर आए हैं। इसके अलावा गर्मी से कई सारे शेयर हैं जो कि अब कहीं ना कहीं जो है गर्मी की दस्तक शुरुआत हुई है। लग रहा है कि हाँ अब शुरू हो सकती है, सर्दी थोड़ी कम होने लगी है। तो वैसे स्टॉक जिसका सीधे तौर पे गर्मी में कमाई के मौके बनते हैं, उन शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तो जी बिजनेस सबसे पहले ही आपको ऐसे स्टॉक्स बताएगा और आज का एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें उम्मीद है शॉर्ट टर्म में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ, खासतौर पर ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स, जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आज ही ऑटो नंबर्स आए हैं कि फरवरी बिक्री के, उसके बाद हमने देखा कई सारे ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में तेजी है। रिको ऑटो, प्रिसीजन कैंप्स में मजबूती देखने को मिली है। टलवरस ऑटो, इसके अलावा मुंजाल शोभा, पाप ऑटोमेटिव जैसे स्टॉक्स है जहां पर हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के जानकार किरण यादव वहां से जुड़ चुके हैं। किरण, जिस तरह से हमने देखा है कि रिको ऑटो, इसके अलावा प्रिसीजन में मजबूती देखने को मिल रही है, मुंजाल ऑटो में हल्की खरीदारी है, ऑटो से स्टॉक्स पे आप भरोसा जताएंगे कि आपको लगता है कि ऑटो से स्टॉक्स में तेजी दिखनी चाहिए, क्योंकि बाजार में तो तेजी देखने को मिल रही है? वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि आपने जो नाम गिनवाया उसमें से रिको ऑटो ही चार्ट में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आज दिन भर में शुरुआत से ही एक अच्छे गैप के साथ खुला है, अंडर करंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि आज अभी जो 59 पे ट्रेड कर रहा है, अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में 63 के लेवल छूता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर भी जाने की क्षमता है, पर 63 एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है जो कि करीबन नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कंसिस्टेंटली इन लेवल्स पे थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर देखने को मिला था। तो 63 के पहले टारगेट्स रहेंगे, ये अगर क्रॉस करता है तो 74 के टारगेट्स आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं रिको ऑटो में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। यहाँ से 73-74 तक का लक्ष्य मानकर चल रहे हैं। किरण को लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। आज के ट्रेड में देखिए छोटे मजले फार्मा शेयर में जोरदार रैली देखने को मिली है। खासतौर पर न्यूलैंड में देखिए थोड़ी देर पहले 20% का अपर सर्किट लगा। इसके अलावा पिनेसिया बायोटेक 16% की मजबूती, ये भी लग रहा है कि केवल 20% का सर्किट का केवल औपचारिकता मार्ग था। इसके अलावा सेलेस्टियल बायोलैब देखिए वहाँ मजबूती है। बाफना फार्मा, कैप्लिन पॉइंट जैसे स्टॉक्स है जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। क्या राय होगी जिन स्टॉक्स की मैंने बात की, क्या इसमें से कोई शेयर आपका भरोसेमंद है, या सुवेल लाइफ साइंस, सन फार्मा एडवांस, डिस्वन फार्मा जैसे स्टॉक्स आप पसंद करेंगे? आपने जो स्टॉक गिनवाया उसमें से मुझे लगता है कि पैनेशिया बायो एक अच्छा कैंडिडेट है जहां पे अच्छे रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग पिछले कई सालों में इस स्टॉक ने दिखाई दी है और उसके बाद ये स्टॉक अभी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, जो कि टारगेट के मान के चलना चाहिए, ये है 194। ये 194 ये पिछले 8 साल के फॉलिंग ट्रेंड की वैल्यू है। ये अगर निकल जाती है तो एक नई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करना चालू कर देगा, तो इस पे इन्वेस्टर्स की नजर रहनी चाहिए। दूसरा होगा न्यूलैंड लैब, जहाँ पे मुझे लगता है कि इधर से बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलनी चाहिए। न्यूलैंड लैब में मुझे लगता है कि बहुत इधर से जो सर्किट पे है, इधर से और भी बढ़त देखने को मिल सकती है अगले कई ट्रेडिंग सेशंस में। किरण, क्या मान के चले कि पेनिसुला में 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखेगा? 15% की तेजी अभी भी है और आप मान के चल रहे 190 का, यानी कि 15% की और मजबूती इस लेवल से देखने को मिल सकती है। इस प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए क्या इसमें? बिल्कुल करनी चाहिए। पैनेशिया बायो में आज के लिए अगर अभी खरीदी करते हैं तो 164 का स्टॉप लॉस रहेगा और सर्किट के टारगेट रहेंगे
पर सर्किट में बेचना नहीं होगा। अगले कई सेशंस के लिए आपको रखना पड़ेगा। 194 के टारगेट जरूर देखने को मिल जाने तो चाहिए। 194 तक लक्ष्य मान के चल रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर शेयर में करीब अभी भी 14-15% की तेजी मान के चलने की, इसमें सीधे तौर पर करने खरीदारी करके चले। इसका न्यूलैंड भी उनको पसंद है, वहाँ भी उनको कहना है कि अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। आज कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, देखिए ये कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार की तेजी को थामने की कोशिश की है, और अब थकते हुए बाजार को अगर कोई तारनहार बनकर निकल रहा है अब तो वो बैंकिंग स्टॉक्स है। हमने देखा बीते हफ्ते और रिलायंस और बाकी तेल एंड गैस शेयरों ने बाजार को थामा था, लेकिन इस हफ्ते बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे अब काम कर रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, फेडरल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये प्राइवेट बैंक है। हालांकि एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है किरण कि लार्ज कैप प्राइवेट बैंकों के मुकाबले छोटे मझोले प्राइवेट बैंक शेयर जो है बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, अगर हम कंपेयर करते हैं तो सबसे अच्छा चार्ट किसका है तो फेडरल बैंक का है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में ट्रेड करता है, कर रहा है कल से। और इधर से अगर हम ऑप्शन चेन डेटा भी देखते हैं तो 100 के कॉल पे बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरा पहला टारगेट 100 का रहेगा, बिटवीन 95 टू 100 अगले हफ्ते तक। और बहुत अच्छी मूव इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा अगर सिलेक्ट करना है तो सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में भी कुछ ऐसे ही रुझान दिखाई दे रहा है कि जहां पे मुझे लगता है कि जो हमने जो करेक्शन 168 से 145 वो खत्म हो चुका है। वो सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इधर से फर्स्ट टारगेट्स के लिए 155 156 अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स में। तो सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक 2 प्राइवेट बैंक है जो पसंद है। किरण को लगता है कि इन दोनों में खरीदारी कीजिए, आपके पास है तो होल्ड कीजिए, यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकता है। वैसे भी हमने ट्रेंड देखा है कि जब बैंकिंग स्टॉक संभलते हैं तो छोटे मझोले शेयरों में जो है सबसे तेज रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है। सरकारी बैंकों की बात करें तो वहाँ भी देखिए इंडियन बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सेंट्रल बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, यहाँ भी छोटे मझोले बैंक ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। किरण, इंडियन बैंक तो ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, शानदार है। अभी कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, पर अगले कई दिनों में वापस एक बार इसमें स्टॉक में ब्रेकआउट आने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पर देना बैंक एक ऐसा काउंटर है जो कि स्मॉल कैप में मुड़ता है, और इधर से इमीडिएट टारगेट्स 41 के होंगे, जो कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन में चाहिए। और अगर हम थोड़ी लंबी अवधि का व्यू देते हैं तो मुझे लगता है कि 46-48 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में।